गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं कक्षा 8वीं विषय गणित अध्याय 2 घातांक। घातांक जैसे आप जानते हो किसी संख्या में उसी संख्या का जो गुना होता है उसे ऊपर में घात के रूप में लिखा जाता है, उसे उसका घातांक कहते हैं। घातांक को हल करने के कुछ नियम है, तो उसके नियम कुछ इस प्रकार से हैं। घातांक को हल करने के कुल 6 नियम होते हैं। पहला नियम है गुणा का नियम, दूसरा भाग का नियम, तीसरा घातों के घात का नियम, चौथा कोष्टक का नियम, पांचवा प्रतिलोम और छठवां शून्य का नियम। तो यह नियम क्या है, तो उसे हम देखते हैं। पहला है गुणा का नियम। तो गुणा का नियम है यदि a की घात m है और उसका गुना a की घात n के साथ होता है तब घातें आपस में जुड़ जाती है, तो वो a की घात m प्लस n होगा। तो गुणा के नियम में घातें आपस में जुड़ जाती है। इसी प्रकार हम देखते हैं दूसरा नियम भाग का नियम। a की पावर m को हम a की पावर n से भाग देते हैं तब घातें आपस में घट जाती है। तो भाग के नियम में यदि हम किसी संख्या से भाग देते हैं तब अगर हमारा आधार समान है तो घातें आपस में घट जाती है। गुणा के नियम में घातें आपस में जुड़ जाती है और भाग के नियम में घातें आपस में घट जाती है। इसी प्रकार है घातों के घात का नियम। यदि b की घात m है और पूरे की घात n है तब यहाँ पास b की घात m इंटू n। घातों के घात के नियम में घातें आपस में गुना हो जाती है। यदि किसी संख्या की घात में m है और उसके पूरे की घात n है तब घातें आपस में गुना हो जाती है। घातों के घात के नियम में घातें आपस में गुना हो जाती है। इसके बाद आता है हमारा कोष्टक का नियम। यदि किसी संख्या, जैसे कि दो संख्या लेते हैं हम a और b, a और b इसकी घात है m, तो इसका मतलब ये है कि a का घात भी m है और b की घात भी m है। तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं a की घात m इंटू a की घात b की घात m। उदाहरण के तौर पे यदि a अपॉन b पूरे की घात अगर n है, इसका मतलब a की घात n है बटे b की घात n है। कोष्टक के नियम में यदि कोष्टक के अंदर में जो संख्या है उसकी घात दोनों के घात के बराबर होती है। अब है प्रतिलोम का नियम। प्रतिलोम के नियम में यदि किसी की घात में, जैसे a की घात ऋण m है, तो प्रतिलोम के नियम के अनुसार जब हम इसे 1 के बटे में करते हैं तो ये ऋणात्मक घात हट जाता है, तब वो होगा 1 बटे a की घात m। यहां से ऋण हट जाएगा। और यदि यही ऋण में हो, यदि a की घात ऋण n है तब इसका प्रतिलोम होगा a की घात n। तो ये है प्रतिलोम का नियम। अब इसके बाद आता है हमारा अंतिम शून्य का नियम। यदि किसी भी संख्या की घात शून्य होती है, जैसे कि a की घात अगर मैं शून्य ले लिया तो उसका मान सदैव 1 होता है। तो शून्य के नियम में यदि किसी भी संख्या की घात अगर 1 होता है तो उसका मान, किसी भी संख्या का मान यदि शून्य होता है तो उसका मान हमेशा 1 आता है। तो इस प्रकार से घातांक के कुल 6 नियम हैं। पहला नियम गुणा का नियम। गुणा के नियम में घातें आपस में जुड़ जाती है। दूसरा नियम भाग का नियम। भाग के नियम में घातें आपस में घट जाती है। तीसरा नियम घातों के घात का नियम। घातों के घात के नियम में घातें आपस में गुणा हो जाती है। चौथा कोष्टक के नियम। कोष्टक के नियम में यदि a b दोनों की घात अगर m है तो इसका मतलब ये है कि a की घात भी m है और b की घात भी m है। इसके बाद है हमारा प्रतिलोम नियम। यदि a की घात ऋण m है तो ऋणात्मक संख्या को हटाने के लिए हम उसे 1 के बटे में करते हैं। जैसे हम 1 के बटे में करते हैं ऋण हट जाता है, तो इसे कहते हैं प्रतिलोम का नियम। और अंतिम है हमारा शून्य का नियम। यदि किसी भी संख्या
किसी भी चर या अचर संख्या की घात अगर शून्य होती है तो उसका मान सदैव 1 होता है। तो इस प्रकार से ये है घातांक के नियम। अब हम पढ़ते हैं प्रश्नावली 2.1 सरल करो। हमारे पास क्वेश्चन है ऋण 5 की घात 3 और दूसरा क्वेश्चन है ऋण 4 की घात 4। इसे हमें सरल करना है। तो देखते हैं पहला प्रश्न ऋण 5 की घात 3। ऋण 5 की घात 3 इसका मतलब है कि ऋण 5 का 3 बार गुना, ऋण 5 गुना ऋण 5 गुना ऋण 5, ऋण और ऋण धन, धन और ऋण ऋण। तो यहाँ ऋण का निशान लगेगा और 5 का गुना 3 बार करने पर 125। तो ऋण 5 की घात 3 का उत्तर होगा हमारा ऋण 125। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है ऋण 4 की घात 4। इसका मतलब है कि ऋण 4 का 4 बार गुना, ऋण 4 गुना ऋण 4 गुना ऋण 4 गुना ऋण 4। ऋण का गुना 4 बार है, मतलब ऋण और ऋण धन, ऋण और ऋण धन। तो यहाँ हमारा धन का निशान लगेगा, लेकिन धन को हम शो नहीं करते। तो 4 का 4 बार गुना करने पर 4 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौक 256। तो इसका आंसर आएगा हमारा 256। तो इस प्रकार से सरल करो प्रश्न को हल करना है। अब देखते हैं अगला प्रश्न 5 की घात 4 गुना ऋण 5 की घात 2। यहाँ हम देखते हैं कि दोनों का आधार समान है और घातांक के नियम में, गुणा के नियम के अनुसार यदि दोनों का आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती है। तो देखते हैं, इसे हम हल करते हैं। 5 की घात 4, तो 5 की घात 4 गुना ऋण 5 है और घात 2 है, घात 2 है, इसका मतलब हम उसे लिख सकते हैं ऋण 5 गुना ऋण 5। 5 की घात 4 गुना ऋण और ऋण धन हो जाएगा, तो ये 5 की घात 2 हो जाएगी। अब गुणा के नियम में होता है यदि a की घात m है और a की घात n है, तो इसका मतलब a की घात m प्लस n, घातें आपस में जुड़ जाएगी। तो ठीक यहाँ पास ऐसे होगा, दोनों का आधार समान है 5 और 5, तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। तो 5 की घात 4 धन 2 बराबर 5 की घात 6। तो ये है हमारा आंसर। अब इसी प्रकार हम देखते हैं दूसरा प्रश्न 12 की घात 5 भागे ऋण 12 की घात 3। अब इसे हम हल करते हैं। 12 की घात 5, 12 की घात 5 भागे ऋण 12 की घात 3। अब भाग के नियम में घातें आपस में घट जाती है। जैसा कि हमने पढ़ा था, यदि a की घात m है और उसे a की घात n से भाग दिया जाता है तो a की घात m ऋण n हो जाता है। तो इस प्रकार से देखते हैं 12 की घात 5 भागे ये ऋण 12 है, तो ऋण 12 की घात 3। घातें आपस में घट जाएगी, तो ये ऋण में है और ये धन में, इसलिए यहाँ लगेगा ऋण। तो ऋण 12 की घात 5 ऋण 3। तो ऋण 12 घात में 5 में हमने 3 घटाया तो हमें मिला 2। इसका मतलब है ऋण 12 की घात 2। यह है हमारा आंसर। तो इस प्रकार से जब दो अंकों का सरल करो दिया जाएगा तो उसे इस प्रकार से हल करना। अब हम पढ़ते हैं प्रश्नावली 2.2 सरल करो। हमारा प्रश्न है 2/7 की घात 3 गुना 1/2 की घात 2 और हमारा दूसरा प्रश्न है 4/5 की घात 4 गुना 5/4 की घात 2। तो हम पहला प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न है 2/7 की घात 3 गुना 1/2 की घात 2। 2/7 की घात 3, इसका मतलब 2/7 का गुना 3 बार हुआ है। तब हम इसे 2/7 गुना 2/7 गुना 2/7 गुना का गुना, फिर 1/2 की घात 2, इसका मतलब 1/2 का गुना 2 बार, 1/2 गुना 1/2। अब हम यहाँ देखते हैं गुना में हर और अंश में यदि हर समान हो, संख्याएं समान हो तो संख्याएं आपस में कट जाती है। तब यहाँ से ये वाला 2 और ये वाला 2, ये वाली 2 और ये वाली 2,
ये कट गया, तो हमारा आंसर आया ऊपर में 2 का गुना 1 के साथ, 2 गुना 1 गुना 1, और नीचे में है 7 गुना 7 गुना 7। तो इस प्रकार से हमारा आंसर 2 का गुना जब 1 के साथ करते हैं तो 2, और 7 का गुना जब 3 बार करते हैं मतलब कि 7 का घनमूल, तो 7 का घनमूल होता है 343। तो इसका आंसर होगा हमारा 2/343। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है 4/5 की घात 4 गुना 5/4 की घात 2। 4/5 की घात 4 मतलब 4/5 का 4 बार गुना। तब हम इसे हल करते हैं। 4/5 गुना 4/5 गुना 4/5 गुना 4/5 गुना 5/4 का 2 बार गुना, 5/4 गुना 5/4। यदि हर अंश में संख्याएं समान हो तो वो आपस में कट जाती है। तो यहाँ पास 4 4 से कटा, ये 4 से कटा, 5 5 से कट गया, और ये वाला 5 ये वाला 5 से कट गया। तो इस प्रकार मुझे मिला 4 गुना 4 बटे 5 गुना 5। तो इस प्रकार से मेरा आंसर 4 4 16 बटे 25। तो इसका आंसर मुझे मिला 16 बटे 25। तो इस प्रकार से सरल करो जो हमें प्रश्न दिया जाएगा उसे हल करना है। अब हमारा अगला प्रश्न है सिद्ध करो 5/7 की घात 7 गुना 7/5 की घात 7 ऋण 3/19 की घात 2 गुना 19/3 की घात 2 बराबर 0। हमें इसे हल करके 0 सिद्ध करना है। तो देखते हैं कोष्टक के नियम के अनुसार। कोष्टक के नियम में यदि a/b की घात m है तो इसका मतलब a की घात भी m है और b की घात भी m है। तो इस नियम से हम इसे हल करते हैं। 5/7 की घात 7 गुना 7/5 की घात 7, इसका मतलब 5 के लिए भी घात 7 है और 7 के लिए भी घात 7 है। तब हम इसे हल करते हैं। 5 की घात 7 बटे 7 की घात 7 गुना 7 की घात 7 बटे 5 की घात 7 ऋण 3 की घात 2 बटे 19 की घात 2 गुना 19 की घात 2 बटे 3 की घात 2। हम इसे अलग अलग कोष्टक में ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि 7 की घात 5 7 की घात 7 है और 5 की घात भी 7 है, और दोनों का आधार सेम है और दोनों हर और अंश में है सेम है। तो ये यहाँ से ही कट जाएगा। 5 की घात 7 5 की घात 7 7 की घात 7 7 की घात 7। सेम सिचुएशन यहाँ पास भी है। 3 की घात 2 3 की घात 2 19 की घात 2 और 19 की घात 2, तो ये भी आपस में कट जाएंगे। तो जब ये कटेगा तो यहाँ बचेगा 1, क्योंकि जब ऊपर नीचे भाग में जब कोई ऊपर नीचे करता है तो वहां 1 मिलता है, हमें 0 प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ मिलेगा 1 ऋण, इसको काटने के बाद यहाँ मिलेगा 1 बराबर 0। अब यहाँ पर देखो +1 -1, अब ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तब यहाँ हमें मिलेगा 0 = 0। तो इस प्रकार से सिद्ध हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमारा अगला प्रश्न है घातों के रूप में व्यक्त करो। हमारा प्रश्न है ऋण 25/49, ऋण 25/49 को घात के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए घात के रूप में हम कैसे व्यक्त करते हैं। जो 25 है 25 को हम 5 गुना 5 में से तोड़ सकते हैं और 49 को 7 गुना 7 में। 5 गुना 5 इसका मतलब 5 का गुना 2 बार, तो 5 का वर्ग, और 7 गुना 7 मतलब कि 7 का वर्ग। इस प्रकार से 5 की घात भी 2 7 की घात भी 2, दोनों का घात समान है। जब दोनों का घात समान होता है तब हम उसे एक साथ लिख देते हैं। तब हम इसे लिखेंगे ऋण 5/7 पूरे की घात 2। तो इस प्रकार 25/49 को हम 5/7 की घात 2 के रूप में लिख सकते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है 27/125। अब देखिए 27 को हम 3 गुना 3 गुना 3 में विभाजित कर सकते हैं। 3 × 9 9 × 27। इसी प्रकार 125 को हम 5 गुना 5, तो यहाँ पास 3 की घात हुई 3 और 5 की भी घात हुई
3। जब घातें समान होती है तब हम उसे एक साथ लिखते हैं। तब देखिए 3/5 पूरे की घात 3। तो ये है हमारा आंसर। अगर कोई प्रश्न पूछा गया है घातों के रूप में व्यक्त करो तो उसे इस तरीके से